21st सेंचुरी लर्निंग इन्वायरमेंट। अब तक हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की, हमने कुछ फ्रेमवर्क्स को देखा, अब हम ये देखेंगे कि हम ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट ओवरऑल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द सपोर्ट सिस्टम जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, जिसमें P21 ELF यानी कि P21 अर्ली लर्निंग फ्रेमवर्क की बात की गई थी। उसके बिल्कुल बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि कुछ सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो तमाम के तमाम P21 के फ्रेमवर्क को एड्रेस कर रहे हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कौन से सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ 21st सेंचुरी स्टैंडर्ड्स, assessment of 21st century skills, curriculum and instruction, professional development and learning environment. Now पहला सपोर्ट सिस्टम किसी भी जगह पर यानी किसी भी कंट्री में किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप 21st सेंचुरी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, द फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम इज़ योर स्टैंडर्ड्स। क्या आपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपने आगे से प्रोफेशनल डेवलपमेंट या और तरह के डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या 21st सेंचुरी स्किल्स को उस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर या नहीं दी, या उसको अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया है या नहीं बनाया। तो वट एवर स्टैंडर्ड्स यू आर मेकिंग एट योर लेवल, नेशनल लेवल, यू शुड एम्फसाइज डीप अंडरस्टैंडिंग रादर देन शैलो नॉलेज। जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं दे शुड प्रोमोट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट रादर देन सरफेस लेवल नॉलेज ऑफ द कंटेंट। जो सेकंड सपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ असेसमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो हमारा टीचिंग और लर्निंग इन्वायरमेंट है, हम जितने मर्ज़ी दफ़ा कह दें कि हमने इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स इंटीग्रेट करनी है और हमने इसको क्लासरूम का हिस्सा बनाना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे असेसमेंट सिस्टम्स उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे या वो कुछ और असेस कर रहे हैं, तो फिर दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग डाउन द बिल्डिंग ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स जो हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके असेसमेंट सिस्टम अगर रिवॉर्ड कर रहे हैं क्रैमिंग को, आपके असेसमेंट सिस्टम्स अगर रिवॉर्ड कर रहे हैं लेट्स से सरफेस लेवल नॉलेज को और डीप और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को या क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू ही नहीं कर रहे, तो नेचुरली जो रिज़ल्ट है वो भी उसी तरह का होगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट the results of 21st century skills development in your children or in your students. तो ये assessment systems बहुत ज़रूरी हैं and this is a major support system for building the optimal environment for 21st century learning. Now the last support system is the curriculum and instruction. अगेन कि अगर आपने करिकुलम के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो 21st सेंचुरी थीम्स और उसके एरियाज से रिलेटेड हैं वो आपने इंटीग्रेट की हुई हैं इन राइटिंग, they are in place but they are not practically done और they are not practically in place in the classroom। आप उसको देखते नहीं हैं, टीचर की टीचिंग में वो नज़र नहीं आती, टीचर के इंस्ट्रक्शन में वो नज़र नहीं आ रही, तो हम उन रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट वी आर गोइंग टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स इन आवर चिल्ड्रन। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम जिसमें करिकुलम के अंदर और देन फर्दर उस करिकुलम को इम्पार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है या जो जिस तरह से टीचिंग की एक्टिविटीज़ या लेसन्स डिज़ाइन किए जाएंगे उनके अंदर भी ये इंटीग्रेशन ज़रूरी है इफ़ वी आर सीरियस अबाउट डेवलपिंग दीज स्किल्स इन आवर स्टूडेंट्स एंड इन आवर चिल्ड्रन।